नदी ने धारा तब्दील कर दिया, पुल अधूरा रह गया, तो नया कभी कभी अधूरे काम को करना इतना मुश्किल होता है कि उससे अच्छा नया काम कर लें। तो कितनी मुश्किल से जो काम बंद हो गया था दोबारा उस काम को करवाया। फिर बोला बोलो या एमपी साहब करा लेना, या केंद्र योजना ने, तो अकलमंदों की बात बोल कि अरे भाई यहाँ से पहले तो 5 साल एमपी रहने हुए हैं, तो फिर वो 5 सालों की नहीं बनाई, तो ये लोग लाजवाब हो जाएंगे, इनके पास जवाब नहीं होगा। ये अल्लाह का शुक्र है मेरे भाइयों, अल्लाह ने जबान दी है। ईमानदारी से बताओ, अमोर बैसाखी जितनी आवाज असेंबली में अब की बार उठी है, इससे पहले 25 साल में उठी थी। तो लोगला बेशा से जय उछा प्याज लहसुन लगाए है तो पुल करने बनावे, मी प्याज लहसुन नहीं लगाई, मी पुल बनाई, मी सड़क बनाई, मी स्कूल लड़ाई करूँ, तो प्याज लहसुन बनाने वाला और पुल बनाने वाला बराबरी करवा सको? तुमने बोलती मस्ती में जो रहे उसका नाम मस्तान है, और कौम की आवाज जो उठाए उस तर्जुमान का नाम अख्तरुल ईमान है। तो हम लोग तो ये काम किए हैं। हम कांग्रेस को मस्तान साहब को बुरा नहीं कहते, मस्तान साहब तो अपने माँ के पेट से एमएलए बन के नहीं आए, आप और हम बनाए। तो इसलिए हमसे जो सह हुआ, गलती हुई, उसको भी माफ कीजिए, उनको भी माफ कीजिए। आप इंसाफ कीजिए कि आप एमएलए एमपी किस लिए बनाते हैं। मेरे भाइयों, यहाँ आप लोग गवाह होंगे, यही रोटा हाट है, यहाँ गवाह है हमारे शाहिद भाई भी, अकील बदर साहब जो हमारे नुमाइंदा है। मामला ये है, अब तुमरा सबसे बड़ा गवाह है कि हर हाटो बट्टी वसूल लेनी है, कुल्ला टोकरी बट्टी लो लेनी है, आलू बोरा प्याजर बोरा बट्टी लो लेनी लोइन। लेकिन आज युवा पहा वही हाट से ना इना दलाली क्या करो, क्या करो इना दलाली बोल। मामला इजा है कि जैसा 55,000 वसूली हो एक हाटो, आज उसका 10,000 वसूल हो, 45,000 का अख्तुल ने बचने दूसरा बचने। तो सवाल ये पैदा होता है, जला दलाल या टका वसूल को बड़ा तो दुबला है गई है, तो बड़ा मोर शिकायत करबे नहीं करबे, तो बड़ा मोर शिकायत करो, और वहां से तुमरा कोई बिदगे जहां। मामला ये है कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, मेरी बेटियों और बहनों के साथ जो जुल्म हुआ है, हमारे नौजवानों की जो गर्दनें काटी गई है, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। और आप लोग जो हमारे अमोर बैसा के लोग हैं, आप लोग का बड़ा शुक्रिया कि अख्तुल ईमान अमोर बैसा के पुल पुलिया सड़क बिजली नदी के कटाव की तो लड़ाई लड़ता ही है बुजुर्गों, लेकिन आज अख्तुल ईमान पूरे बिहार के मजलूम मुसलमानों की भी आवाज उठाता है, दलितों की भी आवाज उठाता है। ये आपकी मेहरबानी है कि आपने हमें इतनी ताकत बख्शी है। मैंने चूंकि खुल खुल के बातें कही है कि दिल्ली और पटने में बेईमान सरकारों ने हमारे इलाके के साथ जुल्म और नाइंसाफी की है, हमारी नदियों पर पुल नहीं बनाए, सड़कें नहीं बनाए, नदी के कटाव से हमारा तहफुज नहीं किया, मुसलमानों को नौकरी से महरूम रखा, दलित भाइयों को नौकरी से महरूम रखा, जिसकी वजह से आज दिल्ली और पटने में बैठे हुए लोग हमारे दुश्मन है। अब की बार हमको हराने के लिए दिल्ली और पटने के लोग साजिश कर रहे हैं। अब वो लोग अपना पहलवान गिन रहे हैं कि कुंडा पहलवानों को लड़ा में आ सके था जितवा पावे, बड़ा भी पहलवान चुना चुनी करो, उसका पहलवान भी फाइनल नहीं भई है। मी कह दो कि एकटा पहलवान चारों पहलवान अगर टिकट बने दे, अगर अमोर बैसार जनता है तो अख्तरुल ईमान इंशाअल्लाह यहाँ की खिदमत के लिए फिर तैयार है। मेरे भाइयों, हमने हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत की फजा कायम की है। कोई माई का लाल है कि हमने कभी नफरत की कोई आवाज लगाई है? लोग कहते हैं कि एमआईएम के लोग गाली गलौज करते हैं। एक ठीक बूढ़ा वाक कह ले के मुसलमान नेता के, तो बोले नहीं मुसलमान नेता हन्ने को गाली सुन लो नवार। एक ठीक बूढ़ा दे गाली दे दिले। यहाँ घाटारो महसेल और की कोजे मुनिटोला पोखरिया सेराटोला सबको की बोलो ही खाली मसेले पुल्ला बने दिलो नहीं तो आर तो कोई दा भी नहीं। आप मुझे टिकर खाओ दीरा दुकान कर लिया, आप कोई दिन लागबे आदमी कहीं दिया ही बिजली लगेगी, खंबा लगेगा, खंबा नहीं लगी यहाँ तो उड़ा छुआओ किसको करे मोर गाली दो लागो के म्यूसर खानदान को कर्जा खे बोले समझे नहीं से आप देखे ले मसल मिरपुरो कादो इसको जवाब पाइलो एको कादो बची आ रही। तो आप लोग अपनी खुली हुई आंखों से देखिए, गुस्तरा का लोग खुल के झगड़ा करता था, वहां का भी प्रस्ताव डाल दिए। आज तो मेरी आंखें तलाश कर रही थी कि यहाँ नंदनिया के मुखिया जी को भी होना चाहिए था, मजो के मुखिया और समिति के मेंबरान को भी होना चाहिए था। मुझे अफसोस है, मैं तो सारे लोगों को दावत देता हूँ, है ना।
तो जलिए समीर साहब हैं यहाँ पर। मामला ये है कि मेरे भाइयों, मैं बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा हूँ और ये काबिल फख्र है आपके लिए कि अमोर बैसा के नाम को हमने बहुत दूर तक पहुंचाया है। अब दोनों जगह आपका जो ब्लॉक का घर है वो ग्वाल घर बन के नहीं रहेगा। अब इंशाअल्लाह तेमंजिला तेमंजला मकान 16.5 करोड़ 16.5 करोड़ अमोर बैसा का मंजूर हो गया है। अब इस पुल का मामला है 13 तारीख को इसका टेंडर तो हो गया 1 तारीख को, वो प्रोसेस का मामला होता है क्योंकि 5-6 तारीख से आचार संहिता लगने वाला है। तो निकाह पहले न बारात पहले निकाह न है। जब निकाह ना ही गिल तो रुखसत डोर कुंचे रही, अगर नहीं हो उसमें बारात तब भी कन्या को रुखसत कर कोई नहीं आवाज को। मामला ये है कि पुल का जो कुछ टेंडर होना था सब कुछ फाइनल हो गया है। एक रस्म बाकी है जो हमारे विरोधियों को पसंद नहीं आती है। ये लोग काम कर भी नहीं सकते, किसी के काम की तारीफ भी नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, आप लोगों ने हम पर बड़ा एहसान किया है। अभी मानंदा के पुल के बारे में सिर्फ यही नहीं, चारों जिला में चर्चा है कि कोई मंत्री नहीं बना सका जो काम एक एमएलए ने करके आपको दिखाया है। और मैं समझता हूं कि अमोर बैसा की तारीख का एक बड़ा न्यारा बाब है वो, उससे इस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। मैंने पूर्व और पश्चिम का झगड़ा खत्म किया, मैंने कुलिया और सुरजापुरी का झगड़ा खत्म किया। जितनी दिल लगी के साथ काम मैं इधर करता हूं उतनी ही दिल लगी के साथ काम मैं उधर भी करता हूं। सोलापुर में 15 करोड़ का पुल बन रहा है और लगभग 15 करोड़ का पुल हमारा उसी परमान नदी पर कोई एमएलए नहीं बना सका है। फिर बकरा घाट में हमारा दूसरा पुल बनने के लिए जा रहा है। बस्तियों के कटाव के भी हमने काम किया है और दोनों ब्लॉक में अब बेटियों के लिए बीए की पढ़ाई के लिए डिग्री कॉलेज भी सैंक्शन हो गया है। ये सारे काम हमने कराए हैं। आप लोगों ने हमें बड़ी इज्जत बख्शी है। लोग कोचे के वार घोर पुनिया इराबाद 2-4 लोग बोलो इराबाड़े बेसी परेशान बार जरूरत नहीं है। उड़ा पहलू बोलो हिल अरे तीरादा के बावर्ची घोर कुनिया छा उड़ा ना पूछ बिरयानी कमर बनिया इरादा है ना। दर्जी हिंदू छे के मुसलमान छे उड़ा ना था कि दुराज शेरवानी अच्छा से आने नहीं चाहिए था। मैं एक मजदूर हूं, मैं एक मिस्त्री हूं, मैं अमोर बैसा के महल को तैयार करने आया हूं। मजदूर अपना काम करके घर जाएगा और इस महल में अमोर बैसा की नई नस्लें आराम और सुकून की जिंदगी गुजारेंगी। मैं आपकी खिदमत करने आया हूं, आप लोगों ने मुझे मौका दिया है, हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। आज के पूरे प्रोग्राम में हमारे समदानी भाई ने भी वक्त दिया है। वो कहा कि चलिए तो आपका इलाका देखते हैं, आप पहले बहुत काम किए हैं तो अल्लाह का शुक्र है वो देखे, तो उनको भी खुशी हुई है। आप लोगों ने इस वीराने में ये मेला लगा दिया है और आपको मैं बताता हूँ ये पुल जो लगेगा आप दोनों पार मेले लग देंगे। वोडा पार जार जमीन जे वहां कीमत बढ़ेगी 4 गुना है नी। अब वहां तो पता लगो कि एक दिन लोग कांग्रेसी छे वहां कभी विश्वास नहीं है कि पुल्ला बनबे है नी। तो मेरे हाल अल्लाह से दुआएं कीजिए कि अल्लाह तबारक तआला मुझे दोबारा आपकी खिदमत का मौका दे। और जैसा कि हजरत मौलाना व मुफ्ती तौकीर साहब ने नसीहत की है, मैं आज भरे मंच से नसीहत करता हूं कि एमआईएम का जो मुखलिस नौजवान होगा वो तनकीद करेगा लेकिन तहजीब के दायरे में, मुखालिफत करेगा लेकिन मुहज़्ज़ब अंदाज में। अगर गाली गलौज करते हुए कोई किसी के साथ पेश आता है तो मुमकिन है वो मेरा दुश्मन हो सकता है, एमआईएम का खादिम नहीं हो सकता है। आप देखे ले एकटा बूढ़ा गाली दो के दी दो, अगर एमआईएम को ऐसा है वैसा है तो अगर वहां एमआईएम बोलते थे एमआईएम लोग चला लेते, लेकिन एमआईएम लोग नहीं चला, उड़ा चला के कांग्रेसी लोग। इसका मतलब ये भी है कि हमारे कुछ दुश्मन भी कुछ लोगों को सिखाकर हमें बदनाम करवाने के लिए ये काम कर रहे हैं, इससे होशियार रहिए। एक बात और मैं कहता हूं, हमारे उलमा भी हैं, औरतों का नानो नफका मर्द पर वाजिब है और बड़ा मैंने शर्म की बात होगी जो अपने बेटी और बीवी की कमाई खाए। और इस वक्त जो मां बहन योजना के नाम पर आपका मोबाइल नंबर लेता है, आपका आधार कार्ड लेता है, अभी साइबर क्राइम की ठगी भी बहुत ज्यादा हुई है। और आपको पसंद आएगा कि आपकी बेटी के साथ कोई टेलीफोन पर बात करे? कोई गैरतमंद जवान पसंद करोगे जी कि तुम्हारी बहन से कोई बात करे? कोई गैरतमंद शौहर पसंद करेगा कि उसकी बीवी से कोई बात करे? कोई गैरतमंद बेटा पसंद करेगा कि उसकी मां से कोई बात करे? तो ये मैं समझता हूं हमारी भूल है। अच्छा एक बात बता, 1100 टका जे अभी पेंशन मिली तो खाली भाजपा लग मिलो ना राजेंद्र मिलो?
सभा को मिलो ना, सड़क बनेगी, पुल बनेगा तो किसी मजहब, किसी पार्टी का आदमी नहीं, पूरे बिहार के लोगों का हक होगा। जब सरकार किसी की बनेगी, वो पॉलिसी बन जाएगी तो सबको मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि कांग्रेस और राजद को मिलेगा और दूसरों को नहीं मिलेगा। इस भूल भुलैया में मत आइए। अपनी माँ बहनों को इस किस्म के गलत फॉर्म भरवाने से परहेज कीजिए। न जाने कि आपका आधार कार्ड होगा, मोबाइल नंबर होगा, आप उसका कहीं गलत इस्तेमाल हो और कल आपको मायूसी हो। आप लोगों ने इस वीराने में इस जलसे को बड़ा कामयाब किया है। फिर दिल की गहराइयों से हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपनी बहनों और बेटियों का कि बहनों और बेटियों, मैं सिर्फ पुल पुलिया बनाने नहीं आया हूं। तुम्हारे नौनिहाल, तुम्हारे शौहर, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई जो दिल्ली जाता है, किसी की दाढ़ी नोची जाती है, किसी की पिटाई होती है, तुम्हारे मस्जिदों का आज दरवाजे पर ताले लगाए जा रहे हैं, मैं सबकी लड़ाई लड़ता हूं। और आज हमारा ये इलाका खुशहाल है। दिल्ली पंजाब नहीं जाता तो आदमी का गोश्त में आदमी खाता। आज जो भी खुशहाली आई है परदेसी नौजवानों के जरिए से आई है। और अख्तरुल ईमान परदेसियों का वो दर्द रखता है कि बाजाब्ता असेंबली में कानून बनवा दिया कि हादसाती तौर पर प्रदेश में किसी मजदूर की भी मौत होगी तो सरकार को उसके लाश को घर तक पहुंचाना पड़ेगा। और ये काम हमने करवाया है और मैं ये लड़ाई लड़ता हूं। अल्लाह से दुआएं कीजिए कि अल्लाह तबारक तआला चुन चुन कर आपके पांव के एक एक कांटे को निकालने की तौफीक बख्शे। हमने सड़क पुल पुलिया के लिए बहुत काम किया है। आइंदा अगर अल्लाह ने मौका दिया मुझे तो इंशाअल्लाह इस इलाके की तालीमी फिजा को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा, जिगर काम को भी करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।